तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका वापस मास्क 9 में। हाँ, दो लोगों को कंसल्ट किया था, दो दोस्तों को। उसमें से एक की खासियत ये थी कि आ, अच्छे से वो चीज़ों को रट लेता है, बशर्ते उसे रटने का मन हुआ तो। दूसरे की खासियत ये थी कि वो बस मेरा दोस्त है और कुछ खास करता नहीं है। खैर, दोनों ने मना कर दिया, रिजेक्शन। खैर, छोड़ते हैं इन सब चीज़ों को। आज हम शुरू करने वाले इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन भाई, कोई भी चीज़ को यदि तुम बनाते हो तो उसको इवैल्यूएशन करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना उस चीज़ को बनाना। ठीक है, बेसिकली अभी तक ये पूरे बुक का जो मेन एजेंडा था यही था भाई, एआई प्रोजेक्ट साइकिल का चारों स्टेजेस को अच्छे से समझाना। तो भाई इवैल्यूएशन जो है वो आखिरी स्टेज है इसका, और वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल है। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रॉब्लम निकालना है। अब वैसे वर्षा वही है, जो भी समझना समझ। ठीक है भाई, मॉडलिंग में हम डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बनाते हैं। हम लोग ने देखे, जैसे एनएलपी बेस्ड हो गया, कंप्यूटर विजन बेस्ड हो गया, और डाटा साइंस के बेस्ड हो गया। खैर, डाटा साइंस और उससे ज़्यादा आ नहीं रहा है सीवी से, मतलब पाइथन और सीवी दोनों हट गए मेन कोर्स से। मतलब मेन कोर्स से नहीं, इन द सेंस कि उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उनको सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में असेस किया जाएगा। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग का ऐसे ही है कि भाई उसका गुणगान कर रहा है कि इतना ज़रूरी उतना ज़रूरी, तो उसको उतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है व्हाट इज इवेल्युएशन। वह इवेल्युएशन क्या होता है? इवेल्युएशन एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी एआई मॉडल की रियलेबिलिटी को समझ सकते हैं। कैसे? उसके आउटपुट को देखकर। आउटपुट कैसे देगा वो? जब हम उसमें टेस्ट डाटा सेट देंगे उस मॉडल में, और उसके बाद हम हमारे पास जो एक्चुअल आंसर्स हैं उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है, मेरे को ये जानना है कि भाई ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। तो जो चीज़ मुझको पता है, मैं वो क्वेश्चन उससे पूछूंगा, उस क्वेश्चन का मुझको आंसर पता है, वो मुझे सही आंसर बताएगा तो मैं समझूंगा हाँ सही है। अगर वो मुझे गलत आंसर बताया तो मैं समझूंगा ना ना, इस बंदे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही बात है। तो इवैल्यूएशन का बेसिकली मतलब यही होता है, इवैल्यूएट करना। तो यदि अंग्रेजी में अच्छे से बोला जाए, इसका पूछ ले डेफिनेशन तो कुछ इसी प्रकार का है। Evaluation is the process of understanding the reliability of any AI model based on output of feeding that test data set into model and comparing with actual answer। अब भाई डिफरेंट इवेल्युएशन टेक्निक हो सकते हैं, डिपेंड करना है कि भाई हमारे मॉडल का पर्पस क्या है, हम ये आगे देखेंगे। लेकिन ये याद रख लो भाई, हम डाटा जो यूज करते हैं मॉडल को बनाने में, वो सेम टू सेम डाटा हम कभी भी उसको इवेलुएट करने में नहीं करेंगे। हो सकता है वो भाई वो उसका आंसर सही बता दे क्योंकि उसे पता है। हमें उससे ये क्वेश्चंस पूछने हैं जिसका आंसर उसे नहीं पता, उससे उसको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे रशियन रोलेट चल रहा है, लेकिन चाइल्ड फ्रेंडली। ठीक है, और हमारा मॉडल जो है बेसिकली यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग सेट याद कर लेगा, उसका हमेशा सही आंसर देगा कोई भी करेक्ट लेवल का। इस चीज को हम कहते हैं ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग मतलब भाई हमेशा सही आंसर दे रहा है, बेसिकली रटा रटा ही आंसर दे रहा है, कुछ दूसरा पूछेंगे तो नहीं दे पाएगा। तो भाई इंपॉर्टेंट देख लेते हैं टर्म क्या है इवैल्यूएशन प्रोसेस से रिलेटेड। हट जा, हाँ, हट गया। ठीक है। हम्म मॉडल इवैल्यूएशन टर्मिनोलॉजी। भाई पहला सिनेरियो है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक सिनेरियो से समझाया हुआ है पूरा का पूरा ये चैप्टर। सिनेरियो यहाँ पर ये है कि भाई एक जंगल है, उसमें आग लग रही है कि नहीं लग रही है, हमें बेसिकली यही प्रेडिक्ट करना है, या फिर बोले हमारे एआई मॉडल को यही प्रेडिक्ट करना है। सिनेरियो ये है कि भाई एआई प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है जिससे हमने एक फॉरेस्ट में डिप्लॉय किया है जहाँ पे आग फॉरेस्ट फायर्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। बेसिकली आजकल का तुम देखोगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएसए में, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इस मॉडल का? ये प्रिडिक्ट करना है कि जो फॉरेस्ट फायर है ये जंगल में असल में आया है कि नहीं आया है, मतलब लगा है कि नहीं लगा, आग से में लगा है कि नहीं लगा है। अब भाई इस मॉडल की एफिशिएंसी चेक करने के लिए हमें प्रिडिक्शन देखना होगा कि ये सही लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। इसलिए यहाँ पर दो कंडीशन बनता है जिसको हम लोग को देखना पड़ेगा। पहला प्रिडिक्शन और रियलिटी। प्रिडिक्शन क्या हो गया? जो भाई जो हमारा एआई मॉडल है ये हमें बता रहा है जैसे सिनेरियो में कि भाई ये हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है।
लेकिन रियलिटी में, मैं इस रियलिटी को आर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सपोज करो रियलिटी में वो चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये है। तो जो एआई मॉडल जो बोलेगा उसको हम कहते हैं प्रिडिक्शन, और जो हाँ, असल में हो रहा है हम उसको कहते हैं रियलिटी। बेसिकली कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाई अब बेसिकली अब हमें एफिशिएंसी डालना है, तो हमको सबसे पहले प्रिडिक्शन इसका चेक करना पड़ेगा, रियलिटी से मैच करना पड़ेगा। यदि हो गया तो सही बता रहा है, नहीं हुआ तो गलत बता रहा है। तो हमारे पास दो आ गए, प्रिडिक्शन और रियलिटी। तो भाई क्या वहां पे आग लगा है? इसमें देख के तो लग रहा है हाँ भाई आग लगा है, रियलिटी में आग लगा है। देखते हैं, इसने प्रिडिक्शन करा यस, रियलिटी भी है यस। तो भाई ट्रू पॉजिटिव हो गया। ट्रू क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच कर रहा है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रिडिक्शन है एफर्मेटिव है, या फिर बोले यहाँ पे प्रिडिक्शन जो है ये यस है। बेसिकली यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए जीरो और वन के बेसिस पे भी दे देता है, तो जो जीरो होता है ये नो दिखाता है, नो। और जो वन है ये हमें यस दिखाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो जब प्रिडिक्शन यस बता रहा हो और रियलिटी भी यस हो, तो हमारा वैल्यू होगा ट्रू पॉजिटिव। यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई सही में आग लगा है। ठीक है, अब भाई यहाँ पर आग लगा है, देख के तो नहीं लग रहा है यहाँ पर ऐसा भाई धुंध छा हुआ है इसी कारण से वहां पर। तो प्रिडिक्शन नो है और रियलिटी भी नो है, यानी हमारा प्रिडिक्शन सही हो रहा है। प्रिडिक्शन में एआई सिस्टम बता रहे कि नहीं भाई आग नहीं लगा है, और रियलिटी में भी आग नहीं लगा है, हम इसे कहेंगे ट्रू नेगेटिव। ट्रू क्यों? प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच कर रहा है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्शन नॉन अफर्मेटिव, मतलब बेसिकली नेगेटिव है ये। ठीक है, नो बता रहा तो नेगेटिव हो गया। प्रिडिक्शन यदि यस होता तो वो पॉजिटिव हो जाता। अब भाई देखो, हमें अब ये तो पता चल गया जहाँ पे एक अपना जो एआई सिस्टम है ये सही प्रिडिक्ट कर रहा है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। ये भी हो सकता है ना कि भाई हमारा एआई सिस्टम गलत बता रहा हो। समझ लो इसमें यही सेम टू सेम फोटो देख के वो बोल देगा कि हाँ भाई आग लगा है, प्रिडिक्शन यस है लेकिन रियलिटी नो है। हम इस चीज को कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स क्यों? क्योंकि रियलिटी और प्रिडिक्शन मैच नहीं कर रहा है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्शन यस बता रहा है। फोटो देख लो, अब यहाँ पे आग लगा है, हाँ, लेकिन प्रिडिक्शन एआई सिस्टम बोलता नहीं भाई आग नहीं लगा, आराम से बैठो कॉफी पियो। तो यहाँ पे अपना प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं कर रहा है, तो फॉल्स नेगेटिव। और जो प्रिडिक्शन है वो नो बता रहा है, इसी कारण से यहाँ पे आ गया नेगेटिव। ये चार केसेस बनते हैं बेसिकली, क्या? एफ पी फॉल्स पॉजिटिव, टीपी ट्रू पॉजिटिव, उसके बाद स्टार्टिंग में हमने देखा ट्रू पॉजिटिव बनता है, उसके बाद बनता है हमारा ट्रू नेगेटिव टीपी टीएन, उसका बनता है फॉल्स पॉजिटिव एफ पी, उसका हमारा ट्रू नेगेटिव सॉरी फॉल्स नेगेटिव एफ एन। इन सब चीज़ों को यदि हम एक साथ बैठा दें और बेसिकली हम उसको एक टेबुलर फॉर्म में डाल दें, तो इसको हम कहते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का बेसिकली मतलब क्या होगा, यदि कोई पूछे तो यही बोल देना, रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द प्रिडिक्शन एंड रियलिटी कैन बी रिकॉर्डेड इन व्हाट वी कॉल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, यही होता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें ये पता करने में मदद करते हैं कि भाई प्रिडिक्शन जो दे रहा है और जो रियलिटी है ये मैच कितना कर रहा है। ठीक है, देख लो चार केसेस बनते हैं, ट्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच कर रहा है, ट्रू प्रिडिक्शन सही ट्रू है तो पॉजिटिव, सही नहीं ट्रू बता रहा है पॉजिटिव है। ट्रू नेगेटिव प्रिडिक्शन रियलिटी ट्रू है, प्रिडिक्शन इज फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव प्रिडिक्शन और रियलिटी डू नॉट मैच, फॉल्स प्रिडिक्शन लेकिन ट्रू बता रहा है तो पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं करता, लेकिन प्रिडिक्शन क्या बता रहा है भाई? फॉल्स बता रहा है, तो इसका से नेगेटिव आ गया। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का हुलिया कुछ इस प्रकार होता है, देख लो भाई बहुत क्वेश्चन इसमें से आते हैं, बहुत मतलब पहली बार पेपर हो रहा है तो ऐसे चांसेस हैं इससे क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ इस प्रकार का था, जैसे यहाँ पर यस है, यहाँ पर दे देगा वन, नो के बजाय देगा जीरो, तो वन जीरो वन जीरो, फिर ऐसे कुछ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन और रियलिटी आसानी से हम देख सकते हैं कि भाई प्रिडिक्शन मैच कितना कर रहे हैं, कितना क्या हो रहा है। अब देखो इवेल्युएट करने के पास हमारे पास बहुत तरीके हैं, चार तरीके हैं बेसिकली। पहला होता है एक्यूरेसी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर होता है प्रिसीशन, फिर होता है रिकॉल, और फिर होता है एफ वन को। पहले एक्यूरेसी देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन कभी कभार पूछ लेता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, या 5 मार्क्स से भी पूछ लेता है, या 3 मार्क्स में भी पूछ लेता है, देखने लायक चीज होती है वो।
एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन आउट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या हुआ भाई, एक्यूरेसी क्या हो गई, जितना ऑब्जर्वेशन प्रिडिक्ट किया है सही, मतलब करेक्ट प्रिडिक्शन है, यानी ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, ठीक है, अपॉन, यानी बेसिकली परसेंटेज, जितना उसने ऑब्जर्वेशन में प्रिडिक्ट किया है, यानी ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, उसका परसेंटेज तो इंटू 100। बेसिकली फॉर्मूला ये हो गया एक्यूरेसी का, टीपी प्लस एफ टी एन अपॉन टीपी प्लस टी एन प्लस एफ पी प्लस एफ एन इंटू 100, ठीक है। अब भाई टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। अब ये हाई एक्यूरेसी गुड परफॉर्मेंस दिखाता है कि परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी रीजनेबल है कि भाई गुड परफॉर्मेंस है, ये देखना पड़ेगा, मे भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यही सिनेरियो, अब हम यही सिनेरियो देखते हैं कि भाई आग लगा है। सपोज कर लेते हैं कि भाई 100 बार प्रिडिक्ट किया, उसमें से 98 टाइम्स सही में समझो आग लगी हुई, या सही में समझो भाई 98 टाइम्स आग नहीं लगी है, और ये हर बार बोलते हैं नहीं आग नहीं लगी है। तो जो 2% बचा, यानी 100 में से जो 2 बार आग लगा है, उसका क्या। तो यदि हम एक्यूरेसी के फॉर्मूले में डालेंगे तो भाई एक्यूरेसी तो 98% आ जाएगा, डायरेक्ट सीधे 98%। ये बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदेह है भाई, हमारे लिए नुकसानदेह है। क्यों भाई, ये हमेशा बोलेगा नहीं और सही में आग लग गया तो आग लगने के कारण भयंकर नुकसान हो जाएगा। तो इस हाई एक्यूरेसी जो एआई मॉडल होता है ना भाई, अच्छी बात है, लेकिन ये पैरामीटर तब यूजलेस हो जाता है जब एक्चुअल केसेस में जहाँ आग लगी या फिर जो एक्चुअल केसेस में वो चीज हो रही है, उस वक्त भी ये क्या बताता है, प्रिडिक्शन नो ही बताता है या प्रिडिक्शन यस ही बताता है, चेंज नहीं करता है। तो इस चीज में भले ही एक्यूरेसी में हमारा 98% लाया है, लेकिन इट इज नॉट यूजेबल। इसी चीज को काउंटर करने के लिए आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का डेफिनेशन आता है कि भाई प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव केसेस वेयर ऑल द केसेस वर्सेस ऑल द केसेस वेयर द प्रिडिक्शन इज ट्रू। बेसिकली ट्रू पॉजिटिव टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ पी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ट्रू पॉजिटिव अपॉन ऑल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव, यानी टीपी प्लस एफ पी। वापस से फर्स्ट फायर एग्जाम्पल में जाओ, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव यानी भाई कितना था, 98 केसेस पर था ट्रू पॉजिटिव, हम लोग यहाँ पे देखे थे, देखो, ठीक है। गोइंग बैक टू द फॉरेस्ट फायर एग्जांपल, इन द केस assume that model always predict there, ठीक है। यहाँ पर यदि हम काम करेंगे, प्रिसीजन में डालेंगे, तो भाई हमें पता चल जाए कि भाई इसका प्रिसीजन बहुत लो है, मतलब बहुत लो, मतलब कंसिडरेबल अमाउंट में लो है। बेसिकली हम लोगों को कहानी सुना है कि जहाँ बच्चा चिल्लाता रहता है भेड़िया आया, लेकिन हर बार नहीं आता है, एक बार आदमी ने आना छोड़ दिया, उस दिन सही में भेड़िया हो गया, वो मारा गया, खा गया उसको। इसी तरह यदि प्रिसीजन लो है, यानी फॉल्स अलार्म ज्यादा बजता है एक्चुअल वन से, तो फायर फाइटर्स जो हैं, ठीक है, वो हर बार जाकर चेक नहीं करेंगे और उसे, ठीक है, और फॉल्स अलार्म की तरह उसको कंसीडर करेंगे। इसी कारण से प्रिसीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, इस तरीके के इवेल्युएशन पे। अगर प्रिसीजन हाई है यानी ट्रू पॉजिटिव केसेस ज्यादा हैं, यानी फॉल्स अलार्म कम देता है। लेकिन फिर क्वेश्चन बनता है भाई प्रिसीजन क्या सही है एकदम गुड परफॉर्मेंस के लिए। वापस आते हो केसेस, 10 केसेस ऑफ टीपी और 20 केसेस ऑफ यस, 100% प्रिसीजन। भाई प्रिसीजन तो 100% है भाई साहब, 100%, सोचो 100% प्रिसीजन है। लेकिन ये समझो 20 केसेस में से सपोज कर लो कि फिर तुम्हारा आ गया, तुम्हारा रेयर एक्सेप्शन आ गया जहां पर सही में आग लगा, लेकिन इसने तो डिटेक्ट ही नहीं किया, यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव कंडीशन है, फॉल्स नेगेटिव कंडीशन है। प्रिसीजन वैल्यू तो कोई इफेक्ट होगी नहीं, क्योंकि भाई वो उसको अकाउंट करता ही नहीं है, और तो टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ पी लेता ना, एफ एन, ये लेता ना, देखो, एफ पी इंटू 100। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए एक नया चीज आ जाता है रिकॉल। रिकॉल एक अलग पैरामीटर है जिसमें क्या कहते हैं हम, किसी भी ये इवैल्यूएशन का एक अलग क्राइटेरिया है रिकॉल। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, इट कैन बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ रियलिटी, फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, फॉर्मूला तो याद ही रखना। तो रिकॉल क्या है भाई, एक पैरामीटर है जो कि फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दिखाता है
जितने भी उसने करेक्टली आइडेंटिफाइड किए। ठीक है, मेजोरली क्या देखता है भाई अकाउंट, ट्रू केसेस वेयर द रियलिटी इज और देयर इज फायर बट द मशीन आइदर डिटेक्ट इट करेक्टली और डिडंट। बेसिकली क्या बनता है भाई, फॉल्स नेगेटिव्स और ट्रू पॉजिटिव्स का ही इधर खेल बनता है। रिकॉल का क्या होता है फॉर्मूला, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन। पिछले हमारा एफ पी था, अब हमने क्या डाल दिया, अब वहाँ पे एफ एन डाल दिया। ठीक है, और इंटू 100 नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रैक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज नहीं चल रहा है। तो क्या है, प्रिसीजन फॉर्मूला सभी का देख लेना अच्छे से। एक्यूरेसी का करेक्ट प्रिडिक्शन अपॉन टोटल केसेस। प्रिसीजन था ट्रू पॉजिटिव केसेस अपॉन ऑल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव इनटू 100। और ये था अपना ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब भाई इंपॉर्टेंट अब ये बन जाता है कि आखिरकार प्रिसीजन और रिकॉल दोनों में से बढ़िया कौन सा है। अब ये डिपेंड करता है कि भाई हम सिचुएशन कौन सा ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा बढ़िया एग्जांपल दिया कि समझ लो भाई प्रिसीजन और रिकॉल पे हम डिपेंड करते हैं कि कंडीशन क्या है। एग्जांपल लेते हैं फॉरेस्ट फायर का, यदि फॉल्स नेगेटिव आता रहता है हर बार तो भाई बहुत ज्यादा रिस्क लगेगा। फायर फाइटर्स चेक ही नहीं करने जाएंगे कि भाई आग नहीं लगा है, पता चला आग लगा, अब सब कुछ स्वाहा। दूसरा केस ले लो भाई जहाँ फॉल्स नेगेटिव डेंजर्स हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वायरल आउटब्रेक। कोरोना वायरस चल समझ लो हमने कोई निकाल दिया जो हमको ये बता रहे कि आउटब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो भाई और भयंकर केस हो गया। ठीक है, लोगों को मार देगा ये। और भाई कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव जो कंडीशन होता है ना उनको ज्यादा नुकसान देने लगे फॉल्स नेगेटिव्स के लिए, जैसे माइनिंग हो गया। भाई ऐसा बोल देगा कि भाई यहाँ पर जैसे इसमें गिवन है, असल में ऐसा है कि नहीं पता, यहाँ पे खजाना गड़ा है इस पॉइंट पे, और तुम खोदते जाओगे लेकिन खजाना नहीं मिलेगा, यहाँ पे फॉल्स अनाउंस है। इसी कारण से कई जगह भाई फॉल्स पॉजिटिव केसेस भी बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकते हैं। इसी टाइप का भाई स्पैम, ये जो मेल है वो स्पैम है कि नहीं, ये भी थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। तो यदि पूछ ले भाई गिव एग्जांपल्स वेयर फॉल्स नेगेटिव कॉस्ट इज हायर एंड केसेस वेयर फॉल्स पॉजिटिव केसेस आर हायर, मतलब कॉस्ट किसका ज्यादा लगेगा, तो एफ एन का डाल देना फॉरेस्ट फायर और वायरल, और एफ पी का डाल देना स्पैम और माइनिंग। अब भाई कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिकॉल और प्रिसीजन। तो बेसिकली सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन भाई हम हर सिचुएशन को कैसे समझेंगे कि यहाँ पे क्या काम करेगा। तो इसके लिए हम ये क्या बोलते हैं भाई साहब, दोनों बराबर हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं, दोनों के दोनों बराबर है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम एक्चुअली इसको एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करें ताकि हमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट इवेल्युएशन मिले। तो हम इस सबसे ज्यादा एक्यूरेट इवेल्युएशन को कहते हैं F1 स्कोर। ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट, हम कैसे बेस्ट, यदि शब्द नहीं है बेस्टेस्ट तो बेस्ट क्राइटेरिया है इवेल्युएशन का। F1 स्कोर को हम भाई प्रिसीजन और रिकॉल के बीच का बैलेंस मान सकते हैं। तो फॉर्मूला यही है, F1 स्कोर क्या है, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। अब भाई अगर आइडियल केस हम ये मान लेते हैं जहाँ पे एफ ये इसका प्रिसीजन, इसका जो वैल्यू होता है F1 स्कोर का, ये जितना 1 के पास रहेगा उतना बढ़िया है। ठीक है, उतना बढ़िया है, बेसिकली यही बात है। तो यदि आप यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ से समझ जाओगे यदि प्रिसीजन लो हुआ और रिकॉल भी लो हुआ तो F1 स्कोर भी लो हो जाएगा, F1 स्कोर भी लो हो जाएगा। वहीं पर प्रिसीजन लो हुआ लेकिन रिकॉल हाई हुआ तो फिर भी भाई F1 स्कोर लो होगा, क्योंकि ये समझो F1 स्कोर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिसीजन है, क्योंकि इन्हीं दो से फॉर्मूला बना है इसका। प्रिसीजन हाई हुआ, रिकॉल लो हुआ, ये तभी लो होगा बेसिकली। इससे तो हाई होगा लेकिन फिर भी लो होगा, लेकिन जब दोनों केसेस हमारे हाई होंगे तो ये पूरा का पूरा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिस ये समझ में आ जाए, अच्छी बात है। कि भाई फॉर्मूला क्या है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये इसके डेफिनेशंस याद रखने पड़ेंगे। बाकी तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं और आने का, बेसिकली यही बनता है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट मॉडल हैज गुड परफॉर्मेंस अगर उसका F1 स्कोर मॉडल हाई है। अब हम यहाँ पर कुछ वो देख के रखे हुए चैलेंजेस, एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल और F1 स्कोर, इन सब का फाइंड आउट करना है। तो ये 4 सिनेरियो दिए हैं, चारों के चारों प्रैक्टिस कर लो, ये बेसिकली तुम्हें सभी प्रकार के आउटकम्स के बारे में बता देंगे कि क्या क्या। ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया रहा।
इवैल्यूएशन हमारा खत्म हो गया, बड़ा आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा दिमाग खराब करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस एक बार छोटा सा रीडिंग चाहिए, थोड़ा सा सिनेरियो समझना है और फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके डन, बाय।